जी, अब संदीप माहेश्वरी जी की बातें आप सुने, उनका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप उनकी एक क्लिप सुन सकते हैं और मैं यहाँ सीधे समीक्षा ही करूँगा। आप वो कह रहे हैं कि वास्तव में अगर देखा जाए तो मैं और तू ऐसे दो नहीं होते। वो एक्चुअल में एक मैरिज की बात बता रहे हैं, पति पत्नी की, कि मैरिज का मतलब यही है कि पति और पत्नी दो ना होके एक हो जाएं, है ना। इस तरह की बातें करते हैं। ऐसी कई बातें कई लोग करते हैं, पोइट्री में करते हैं, कविताओं में करते हैं, लेकिन रियलिटी में जब अनेकता है तो अनेकता है ना। वो जबरदस्ती वाली एकता करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ठीक है कि तात्विक रूप से सारे अमरूद के पेड़ सब अमरूद के पेड़ ही हैं, वैसे सब आदमी आदमी ही होते हैं, लेकिन हर अमरूद का पेड़ हर दूसरे अमरूद के पेड़ से अलग ही होता है ना। एक नहीं होता है। एक ही अमरूद पर भी जितने फल आते हैं, जितनी पत्तियां आती हैं, उन सब में डिफरेंस रहता है थोड़ा बहुत, तो वो सब एक ही नहीं हो जाता है। ऐसा करके नहीं है कि जो अनेकता है वो अनेकता है नहीं है। अनेकता एक सत्य है, एक ट्रुथ है कि एक ही अनेक रूपों में हो जाता है ना। तो अब वो अनेक है, उसकी अपनी पसंद है, उसकी अपनी नापसंद है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। कुछ चीज़ों को वो लाइक करता है, कुछ को डिसलाइक करता है, कुछ चीज़ों को ठीक है न लाइक में रखता है न डिसलाइक में रखता है, ऐसे ही न्यूट्रल रहता है। ऐसे हर एक आदमी की अपनी एक पर्सनैलिटी है हर चीज़ में। किसी को कुछ जानने में पसंद है, किसी को कुछ जानने में पसंद है, किसी को कुछ करने में पसंद है, किसी और को कुछ और करने में पसंद है, किसी को कुछ भोगने में पसंद है, किसी और को कुछ और भोगने में पसंद है। कोई कितना सोना चाहता है, विश्राम करना चाहता है, कोई ज़्यादा विश्राम करना चाहता है ना। तो ये वेरिएशन मिलते हैं, पर्सनैलिटी में अलग अलग रहता है। हाँ, दो मिलती जुलती पर्सनैलिटी एक दूसरे के साथ रहें, या ऐसी चीज़ों में जिनमें पूरकता की ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ों में एक दूसरे के साथ रहें तो अच्छा लगता है एक दूसरे को। उन्हें जो एक से अधिक होने में, एक जगह में जो डिस्टरबेंस होता है वो नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए 10 लोग एक एक कमरे में रह रहे हैं, एक हॉल में रह रहे हैं 10 लोग, है ना। और उन सबकी अलग अलग पसंद है खेल में। कोई फुटबॉल पसंद करता है, कोई क्रिकेट पसंद करता है, कोई वॉलीबॉल पसंद करता है, कोई कोई लूडो पसंद करता है, कोई ताश पसंद करता है, कोई कुछ ऐसे कुछ भी गेम पसंद करते हैं। और अब वो उन गेम को टीवी में देखना चाहते हैं, है ना। और टीवी वहां एक है। अब क्या होगा कि अब वहां उन सब में परेशानी होगी। कोई एक देखेगा और बाकी सबको उससे डिस्टरबेंस होगा। एक को तो मजा आएगा क्योंकि वो उसके पसंद का गेम है, उसको तो मजा आएगा, लेकिन बाकी सबको डिस्टरबेंस होगा क्योंकि उनका वो मजेदार है नहीं। तो अब यदि एक ही पसंद के हो, मतलब एक कमरे में ऐसे लोग रहते हो जिनको सबको फुटबॉल पसंद हो और फुटबॉल देख रहे हैं, तो सब एंजॉय कर रहे होंगे, तो किसी को डिस्टरबेंस नहीं लगेगा। लेकिन इसे ये बोलना कि ये सब 10-10 नहीं, ये सब एक ही हैं, खाली बोलने को मैं और तू हैं, बोलने को 10 हैं, लेकिन वैसे तो एक ही हैं, तो ये इस तरह की चीजें पीछे से चली आई हैं बहुत सारी आध्यात्मिकता के नाम पे, कि वो एक में अनेक और अनेक में एक, इस तरह की धारणा रखते चले आए हैं, जिससे व्यवहारिकता में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। ये एक तरह की नैतिकता की चीजें आ जाती हैं कि देखो तुम्हारा ही भाई है, देखो तुम्हारा ही जो है रिलेटिव है, थोड़ा सा इसके लिए सहो, इसकी पसंद है इसे करने दो, तो एक होके रहो। चार भाई हो, चारों भाई एक होके रहो। ये जो इस तरह की चीजें पहले से चली आई हैं, क्योंकि इनके समाधान लोगों के पास रहे नहीं। अब समाधान तो रहे नहीं, तो अब उनको ऐसे ही लगा कि ऐसे ही करके इसको मेंटेन करो। कोई व्यवस्था वो ऐसी दे नहीं पाए कि अगर चार भाई अलग अलग पर्सनैलिटी के हैं, बिल्कुल बहुत जुदा जुदा पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, तो भाई उन्हें अलग अलग रहने का इंतजाम हो, उन्हें अलग अलग रहने का हिसाब किताब हो। अब गरीबी में कहाँ होता है, गरीबी में तो एक कमरे में ही सब लोग रहते हैं। तो कोई अमीर बन जाए तो तब नहीं ये दिक्कत रहती है।
और अमीर तो थोड़े से लोग हैं। ज्यादातर गरीबों को तो यही सलाह दी जाती है कि सहन करो, त्याग करो, है ना, इस तरह की बातें। और उसके लिए फिर इस तरह की बातें कही जाती हैं, तुम चार भाई चार नहीं, तुम एक ही हो, तुम पति पत्नी दो नहीं, तुम एक ही हो, एक की तरह रहो। अरे भाई, वो दो है, एक की तरह कैसे रहे? कुछ चीजों में उनका मैचिंग हो सकती है, उन चीजों में वो एक जैसे बिहेवियर में जा सकते हैं, लेकिन हर चीज में नहीं जा सकते। तो ज्यादा अच्छा होगा कि उस तरह का मैनेजमेंट किया जाए। नहीं हो रहा है अभी, तो आगे किया जाए, उसके लिए प्रयास किया जाए, उसके लिए सोचा जाए, उसके लिए प्लानिंग की जाए, उसको उसके लिए पूरा एक आइडिया क्रिएट किया जाए, बनाया जाए, है ना। जैसे ये भी एक आइडिया था कि भाई चार भाइयों की आपस में नहीं बनती है तो उनका उनको हिस्सा दे के अलग अलग कर दो। ये भी था ना एक आइडिया। वहां तो नहीं हुआ, कह रहे तुम चार भाई हो, एक होके रहो, तुम चार नहीं तुम एक हो। ऐसे एक होके लड़के कोई फायदा नहीं है। मेन बात रहती है कि जब एक से अनेक हैं तो अनेक हैं, कुछ वेरिएशन होती हैं, कुछ डिफरेंशिएशन होता है, दोनों सब एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो उसका मैनेजमेंट किया जाए, ऐसे करके बैलेंस ना किया जाए कि तो एक ही हो। शादी का तो यही मतलब है। अब जो पति पत्नी ऐसे एक नहीं हो पा रहे हैं, जिस तरह के एक की वो बात करे, तो वो शादी शादी नहीं है ना। ये या तो इसका इंतजाम करो कि दो बिल्कुल एकदम एक जैसे लोग ही शादी में पहुंचे, शादी करें। इस तरह का कोई इंतजाम इनके पास है नहीं है। अब जितनी मैचिंग हो जाती है दो लोगों की आपस में, अब उन्हें वो वैसे एक करने का प्रयास करते हैं अलग से कि एक एक तो हो जाए। और उसके लिए आध्यात्मिकता के ये इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और फिर उस तरह से बताया जाता है, देखो तुम्हारे भी दो हाथ है, दो हाथ पैर हैं, दो नाक है, दो कान है, सब ऐसे ही तो है, एक जैसे ही तो है, क्या है अलग? तुम्हारे अंदर भी एक मैं है, इसके अंदर भी एक मैं है, रहो एक साथ, एक ही तो दुनिया में रहते हो, एक ही तो ईश्वर के बनाए हुए हो, प्रेम करो आपस में, घृणा नहीं करो, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की जो ऐसे नैतिकता टाइप की या इन्हें आध्यात्मिकता टाइप की बातें डाल के जब लोगों को ऐसी बातें दी जाती हैं, तो उन्हें कॉम्प्लेक्स पैदा होते हैं। उन्हें ऐसा पैदा होता है कि शायद हम ही नहीं एक दूसरे के साथ रह पा रहे, बाकी लोग तो रह रहे होंगे। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब ऐसी बातें समाज में प्रसारित हो रही हैं, तो इन्हें कोई मानते भी होंगे, कोई लोग इन्हें फॉलो भी कर रहे होंगे, अब वो लोग महान होंगे। वैसे भी हमारे यहाँ जो कोई बिल्कुल त्यागी तपस्वी हो, उसे महान ही माना जाता है, जबकि ये जिंदगी का सबसे निम्नतम रूप है, सबसे गरीबी वाला रूप है, कि जिसके पास खाने को ढंग से नहीं हो, पहनने को नहीं हो, रहने को नहीं हो, जो दाने दाने के लिए मोहताज हो, गरीबी में जीता हो, त्याग तपस्या की मूर्ति हो, उसे यहाँ महान माना जाता है कि बड़ा महान है। और फिर जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, जो कि ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, कोई इक्का दुक्का को छोड़ के, उन सबको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उनको सबको हीनता की ग्रंथि हो जाती है जबरदस्ती। जबकि जीवन का उद्देश्य ही है सुखी होना। भाई इस दुनिया में इतना ऐश्वर्य है, काहे के लिए? वो त्यागने के लिए क्या? वो जॉय करने के लिए ना, एंजॉय करने के लिए तो है। जो सुख सुविधाएं हैं दुनिया में, वो आप नहीं भी उन्हें इस्तेमाल करोगे तो वो तो ऐसे ही गुजर रही हैं। जैसे आपकी उम्र गुजर रही है, बढ़ रही है, आज से कल पर जा रहे हैं, वैसे ही सारी चीजों में परिवर्तन हो रहा है, सारी चीजें ही परिवर्तनशील हैं। तो आप उनका इस्तेमाल करो तो भी परिवर्तनशील है, नहीं करो तो भी परिवर्तनशील है। आपके त्याग करने से उनका परिवर्तन रुक नहीं जाएगा, और आपके भोग लेने से उनका परिवर्तन कोई फास्ट नहीं हो जाएगा। यहाँ चीजें ऐसी वर्तुल में घूमती रहती, सब साइकिल में घूमती रहती सारी चीजें, है ना। जैसे पानी ऊपर से यहाँ घूमता ही रहता है, आप उसे पी के अपने शरीर में से वेपोराइज करके हवा में पहुंचा दो, और चाहे वो बह रहा है वहां से गर्म होकर हवा में वेपोराइज होगा, वो होगा ही। तो ये इस तरह के जो उपदेश दिए जाते हैं समाज में कि तुम दो नहीं एक हो, तुम अनेक नहीं एक हो, ऐसे देखो, ऐसे समझो, ऐसे करो, ये सोल्यूशन नहीं है। ये कंप्रोमाइज है एक तरह का। इससे सुख नहीं मिलता है, इससे दुख मिलता है।
क्योंकि इसमें सभी को ही कभी ना कभी त्याग, इस तरह के जीवन जीना पड़ता है, त्याग तरह का। तो ये चीज़, बाकी आप उनका वो पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। छोटे में आप बोलेंगे अरे नहीं कितनी अच्छी बातें तो कर रहे हैं, वो पति पत्नी है एकदम एक होके रहे हैं, दो जिस्म एक जान, ऐसा करके। ऐसे नहीं होता है भाई, दो पर्सनालिटी हैं तो दो जैसे ही रहते हैं, तभी उनको मजा भी आ गया, मजा भी आएगा। अगर ऐसे एक होने की बात होती तो एक तो वो थे ही ना शादी से पहले, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी? अगर वो दो होके भी एक हो जाएंगे तो वो तो वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो थे शादी के पहले। नहीं, आप बोलोगे नहीं नहीं वैसे तो नहीं, मतलब रहेंगे तो दो ही। तो फिर इन बातों को ना रखा जाए ना उस तरह से, जब दो हैं दो ही रहेंगे, दो ही रखो उन्हें। जबरदस्ती की चीजें उड़ा के हीन भावना मत पहना दो वहां पे। क्या वो कर नहीं पाएंगे वैसा, और फिर हीन भावना होंगी कि अरे हमारे दादा परदादा ने, हमारे साधु संतों ने, हमारे जो है धार्मिक लोगों ने, आध्यात्मिक लोगों ने ऐसे बड़े बड़े सिद्धांत दिए हैं कि तुम दो नहीं एक हो, वो कर नहीं पा रहे हैं तो हीन भावना में से ग्रसित हो गए। मत दो ऐसी चीजें, ये समाधान नहीं है लोगों के लिए, ये जहर है, इससे उनका जीवन नरक बनता है, सॉल्यूशन नहीं होता है इससे। ये मजबूरी वाले स्टेटमेंट हैं। दे सकते हो तो कोई समाधान दो, नहीं तो इंतजार करो कि कोई व्यक्ति आए और समाधान देगा वो इन सब चीजों का। जैसे मैं दे ही रहा हूँ संपूर्ण समाधान, पूरी व्यवस्था है जिसमें इस प्रकार के ऐसे दकियानूसी स्टेटमेंट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे वाक्यों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे त्याग तपस्या की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब चीजों का जीवन में कोई अहमियत नहीं बचेगी। सबका जीवन अनेक रहते हुए भी, एक दूसरे के साथ रहते हुए भी फलेगा फूलेगा, सुखी और समृद्ध रहेगा, इस प्रकार का जीवन। तो ये ऐसा समाधान है, संपूर्ण जीवन दर्शन है, इसको आप देखिएगा। मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कोई बात वक्ता बनकर यहाँ आप कहना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं जो समीक्षाएं कर रहा हूँ वो समीक्षाएं ठीक नहीं हैं, गलती हो रही है, तो आप यहाँ उन बातों को लेके ऑनलाइन लाइव ही जहाँ आप रहते हैं वहीं से इसमें शामिल हो सकते हैं। बस मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिएगा कि आप शामिल होना चाहते हैं, तो मैं आपका दिन और समय निश्चित करके आपको लिंक भेज दूंगा, जिससे आप शामिल हो सकेंगे और अपनी बात 1 घंटा बेरोक टोक यहाँ रख सकेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आप कोई जो बात लेकर आए हैं उसमें क्या प्रमाणिकता है, क्या सत्य है, क्या प्रमाण है, क्या उसमें बात है जिसे लेके हम अपने जीवन में उसका कोई उपयोग सदुपयोग कर सकते हैं, या वो बात बेकार की है, तो ऐसा आपको भी समझ में आ जाता है। इसी के लिए ये ऑनलाइन ओपन मंच बनाया हुआ है, इसका आप लाभ उठाएं। यहाँ डायलॉग होता है, तो दुनिया में ये एक ऐसा ओपन मंच है जहाँ जो आपको इनवाइट तो कर रहा है, आप भी अपने आप से संपर्क करके और इस पर अपनी बात रखने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ कोई मना नहीं करेगा आपको। बाकी सब जगह तो ऐसे मंच ही नहीं है, या वहाँ जाके उन्हीं की बात करनी पड़ती है, या फिर कोई ऐसे ही बात करने के पैसे लेते हैं। यहाँ सब फ्री है, आप अपनी बात कर सकते हैं, दूसरे की समीक्षा भी कर सकते हैं, आप हमारी भी खुद की समीक्षाएं कर सकते हैं आराम से, बिना रोक टोक के। हमारे किसी भी कंटेंट के ऊपर उठा के कोई भी समीक्षा कर सकते हैं। हमारे यहाँ से कभी कोई कॉपीराइट क्लेम आपको नहीं मिलेगा जी। निसंकोच होके आप कर सकते हैं, हमारी ओर से सबको परमिशन है इस बात की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रकार का आप सहयोग कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर लोगों तक पहुँचे और सब इस बारे में अपना कोई ना कोई मत बना पाएँ, ताकि जल्दी इस प्रकार की व्यवस्था आ पाए जिसमें कि हर आदमी जैसे जीना चाहता है वैसे वो जी सकेगा, आप भी, मैं भी, सब कोई। तब अनेक को एक होके जबरदस्ती रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।